इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के अंत से। मुगलों का सूरज डूब रहा था, अलग अलग सूबों में ताकत नवाबों के हाथों में चली गई थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास गिने चुने फोर्ट थे। इनमें से एक था फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में था। यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच बंगाल के ट्रेडिंग पोर्ट्स पर कब्जे को लेकर जदोजहद चल रही थी। इसलिए 1756 की शुरुआत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की सुरक्षा और मजबूत कर दी। सिराजुद्दौला, जिन्हें अंग्रेज नवाब सर रॉजर दौला कहकर बुलाते, बंगाल के नवाब हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों से इस घेराबंदी का कारण पूछा। जब जवाब नहीं मिला तो 16 जून को सिराजुद्दौला 50,000 की फौज, 50 तोपें और 500 हाथी लेकर कलकत्ता पहुंच गए। 19 तारीख तक नवाब की फौज फोर्ट विलियम के गेट पर खड़ी थी। फोर्ट विलियम के गवर्नर जॉन ड्रेक हुआ करते थे। जान बचाने के लिए वो कुछ खास लोगों, बच्चों और औरतों को लेकर हुगली नदी में खड़े एक जहाज से भाग निकले। अब कमान कमांडर जॉन होलवेल के हाथ में थी। होलवेल टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करते थे और उन्हें लड़ाई का कुछ खास तजुर्बा नहीं था। 170 सैनिकों समेत उन्होंने कुछ देर मोर्चा संभाला, लेकिन हालात पस्त थी। मोर्टा में यूज होने वाला गन पाउडर सिलेन पकड़ चुका था। सामने थी नवाब की विशाल फौज। इसलिए 20 जून की दोपहर को उन्होंने नवाब के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जॉन होलवेल को नवाब के आगे पेश किया गया। जॉन होलवेल बताते हैं, नवाब ने उनसे वादा किया कि उनके लोगों के साथ नरम दिली से पेश आया जाएगा। इसके बाद दोनों में कुछ देर बातचीत हुई और फिर सिराजुद्दौला वहां से उठकर चले गए। शाम तक मामला ठीक रहा। ब्रिटिशर से हमदर्दी रखने वाले कुछ व्यापारियों को भी वहां लाया गया था। उन्हें भी आजाद कर दिया गया। लेकिन फिर नवाब और ब्रिटिश फौजियों में किसी बात को लेकर तनातनी बढ़ी और इस दौरान एक ब्रिटिश फौजी ने नवाब के एक सैनिक पर पिस्तौल चला दी। नवाब तक इस हुड़दंग की खबर पहुंची। उन्होंने अपने कमांडर से पूछा कि हुड़दंगियों के साथ क्या सुलूक किया जाए, तो कमांडर ने जवाब दिया कि इन लोगों को काल कोठरी में डाल दिया जाना चाहिए, ताकि सुबह होने पर देखा जा सके कि इनके साथ क्या करना है। इसके बाद सिराजुद्दौला के आदेश पर ब्रिटिश सिपाहियों को एक काल कोठरी में डाल दिया गया। ये 14x18 की एक कोठरी थी, जिसमें छोटे अपराधियों को रखा जाता था। एक वक्त में इस कोठरी में सिर्फ 2 या 3 लोगों को रखा जाता था, लेकिन उस दिन नवाब के कमांडर ने 140 लोगों को इस काल कोठरी में ठूंस दिया। इनमें 2 औरतें भी थी और कैदी इस कदर ठूसे पड़े थे कि दरवाजा बंद करने में भी मशक्कत करनी पड़ी थी। जून की गर्मी, भयानक उमस थी। कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियां थी, वो भी एक ही तरफ। उनमें भी लोहे के सरिये लगे हुए थे। वेंटिलेशन का कोई जरिया नहीं था। शहर में जगह जगह आगजनी हुई थी, जिसने माहौल को और भी गर्म बना दिया था। शाम के 9 बजे तक लोग बेहोश होकर गिरने लगे। निगरानी में लगे सिपाहियों ने लोगों की यह हालत देखी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोल दे। इसके लिए नवाब की इजाजत चाहिए थी और रात को नवाब को जगाने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था। अगले कुछ घंटे में लोग घुटने से दम तोड़ने लगे थे। कोठरी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोग पानी मांग रहे थे। ऐसे में एक सिपाही एक बर्तन में पानी ले आया। होलवेल, जो सलाखों के पास खड़े थे, उन्होंने अपनी हेट में पानी भरकर पीछे पहुंचाया, लेकिन अंदर इस कदर हाई तौबा मची थी कि अधिकतर पानी छलक गया। जिनके होठों तक पहुंचा वो भी बस भीग ही पाए। इस पानी ने प्यास बुझाने की बजाय और बढ़ा दी थी। 21 जून की सुबह करीब 6 बजे सिराजुद्दौला की नींद टूटी। बाहर आकर नवाब देखते हैं कि एक खिदमतगार इंतजार में खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। डरते डरते वो नवाब को ब्रिटिश फौज का हाल बताता है। नवाब सिराजुद्दौला तुरंत कोठरी के दरवाजे खोलने का हुक्म देते हैं। वहां एक के ऊपर एक लाशें पड़ी थी। सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, वो भी अधमरी हालत में। इनमें से एक जॉन होलवेल भी थे। होलवेल ने अपनी आप बीती लिखकर मद्रास तक पहुंचाई। वहां से बात ब्रिटेन तक पहुंची। रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास में तैनात थे, उन्होंने एक ब्रिटिश सांसद को खत लिखकर कहा कि ब्रिटिश सिपाहियों के साथ हुए इस जुल्म का बदला लेना होगा। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से इस घटना को पूरे ब्रिटेन में प्रचारित किया गया, ताकि राष्ट्रवाद की भावना भड़काई जाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिराजुद्दौला पर हमले और प्लासी के युद्ध की पटकथा भी यहीं से लिखी गई। आगे चलकर कई इतिहासकारों ने इस घटना की सच्चाई पर सवाल भी उठाए।
दरअसल ब्लैक होल का विवरण सिर्फ होलवेल के लिखे में मिलता है, इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। इतिहासकार एसी हिल बताते हैं कि होलवेल ने जिन 146 लोगों की बात कही थी उनमें से सिर्फ 56 लोगों के रिकॉर्ड मिले। बहरहाल सच्चाई जो भी है, इतना तय है कि ब्लैक होल की घटना ने कलकत्ता पर हमले के लिए समर्थन जुटाने में खूब मदद की। इसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में कलकत्ता पर हमला हुआ और बाद में प्लासी के युद्ध को जीतकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाल दी गई। ब्लैक होल को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।